संतों ने बताया है कि 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा संकट आने वाला है और अब आकाश अपने रहस्यमय संकेत दिखा रहा है। हाल ही में सूर्य ग्रहण और उसके कुछ ही दिनों बाद होली के दिन चंद्र ग्रहण इन असामान्य खगोलीय घटनाओं का संगम बता रहा है कि धरती पर ऊर्जा असंतुलित हो रही है। नदियां और समुद्र उग्र दिखाई देंगे, आकाश में अजीब चमक और रहस्यमय आवाजें सुनाई देंगी, युद्ध और राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे, जैसे नक्षत्र खुद संदेश दे रहे हों कि संघर्ष और भय आने वाला है। प्राकृतिक घटनाएं अप्रत्याशित होंगी और संतों के अनुसार ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि मानव इतिहास का सबसे भयावह और निर्णायक संकट होने वाला है। इसलिए हर चेतना को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ग्रह, सूर्य और चंद्र की स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि 2026 धरती के लिए अनजाने रहस्यों और बड़े परीक्षण का समय है। आज की कथा में हम जानने वाले हैं कि संतों ने क्या सच में कोई भविष्यवाणी की है। 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा और रहस्यमय संकट बनने वाला है और इसके बारे में हम आज पूरी तरह जानेंगे। अधूरा ज्ञान सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाता है, तो कथा को पूरा सुनो और ग्रहण करो। आज भी कई ऐसे साधु और संत हैं जो हिमालय की दुर्गम गुफाओं, प्राचीन पर्वतों और पवित्र स्थलों में असीम तपस्या कर रहे हैं। अपनी चेतना को संसार से अलग कर केवल भगवान की भक्ति में शुद्ध होकर भविष्य की झलक देख पा रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन केवल चेतावनी देने के लिए समर्पित किया है, ताकि मानव अपने कर्मों का फल समझ सके और सुधार की राह पकड़ सके। यदि नहीं तो उसे उसका बोझ स्वयं भुगतना होगा। आप देख ही रहे हैं कुंभ के मेले में कहां कहां से साधु आते हैं, जो वर्षों या दशकों तक गुफाओं में रहकर अपने अंतर्ज्ञान को शुद्ध करते हैं, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और भविष्य के संकेत महसूस करते हैं। आज वही साधु बता रहे हैं कि ग्रहों का असामान्य संगम, हाल ही में सूर्य ग्रहण और उसके कुछ दिन बाद होली के दिन चंद्र ग्रहण, आकाश में अजीब चमक, समुद्र और नदियों की उग्रता, युद्ध और राजनीतिक तनाव में अचानक बढ़ोतरी, ये सभी संकेत हैं कि 2026 मानव इतिहास का सबसे बड़ा और रहस्यमय संकट लेकर आने वाला है। ये केवल चेतावनी नहीं बल्कि वास्तविक संभावना है। ऐसे समय में मानव अपने कर्मों और चेतना के माध्यम से ही अपने भविष्य को बदल सकता है, अन्यथा प्रकृति और ब्रह्मांड अपने संकेतों और परिणामों से उसे उसका फल दिखाएंगे। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि साधु जो गुफाओं और तपस्थानों में रहकर अपने अनुभव और दिव्य दृष्टि से देखते हैं, वही बता रहे हैं कि यह संकट निकट है और इसके संकेत आज भी हर दिशा में दिखाई दे रहे हैं। आकाश में ग्रहों की अद्भुत स्थिति, सूरज और चंद्र के असामान्य संगम, धरती के अजीब बदलाव और ऊर्जा के असामान्य प्रवाह यही बता रहे हैं कि समय समाप्त होने को है और मानव को जागरूक होना ही बचाव है, क्योंकि जो चेतना नहीं जागती वह अपने ही कर्मों का शिकार बनती है। आज का समय बेहद असामान्य है। धरती पर कई देशों के बीच युद्ध का ज्वालामुखी लगातार फूट रहा है। सीमाएं और शहर अशांति की आग में जल रहे हैं और संतों के संकेत अब सिर्फ पुरानी चेतावनी नहीं लगते बल्कि वास्तविकता की झलक हैं। परमाणु बम आज भी ब्रह्मास्त्र की तरह काम नहीं कर रहे और यदि ये हथियार प्रयोग में आए तो 5 से 6 देश नशे और हिंसा के गर्भ में पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे। लाखों जीवन एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। और अब चेतावनी सिर्फ भविष्यवाणी में नहीं रह गई। आज का समय दिखा रहा है कि मानव की लालसा और हिंसा की आग कितनी भयंकर है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव में 5-6 देश ऐसे हैं जो किसी भी क्षण पूरी तरह विनाश की चपेट में आ सकते हैं। परमाणु हथियारों की शक्ति भी अब ब्रह्म अस्त्र जैसी नहीं रही, ये सिर्फ नाश के औजार बनकर रह गए हैं और यदि ये असल में इस्तेमाल हुए तो केवल सेकंडों में लाखों जीवन मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसे समय में साधु जो हिमालय की गहरी गुफाओं और प्राचीन तपस्थानों में दशकों से निर्जनता में तपस्या कर रहे हैं, वही ब्रह्मांड की चेतना से संकेत देख पा रहे हैं। उनका कहना है कि यह संकट केवल बाहरी नहीं है बल्कि मानव चेतना और कर्मों की परीक्षा भी है।
हर देश, हर शहर, हर व्यक्ति अपने निर्णय और लालच के परिणाम का सामना करेगा। हवा में, पानी में, आकाश और धरती में हर हलचल एक संदेश है। ये समय केवल संकेत नहीं बल्कि वास्तविकता का सामना है, और जो जागरूक नहीं होगा वह अपने ही कर्मों और अज्ञान का शिकार बन जाएगा। केवल वही सुरक्षित रहेगा जो सतर्क, समझदार और अपने अंदर की चेतना को जगाएगा। पुराणों और संतों की चेतावनी अब सच होती लग रही है। आज का इंसान खुद ही इतना अभिमानी और लालची हो गया है कि अपने कर्मों से पूरे युग को समाप्त कर सकता है। अब किसी अवतार की आवश्यकता भी नहीं रह गई। संतों का कहना है कि मानव ने प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ की है। जंगल काटे, पहाड़ खोदे, धरती में गहरे छेद किए और नदियां अब अपना जल छोड़ रही हैं। ये सब केवल चेतावनी नहीं है, ये संकेत है कि आने वाला समय मानव के लिए बेहद निर्णायक और भयावह होगा। ये समय केवल बाहरी संकट का नहीं है बल्कि मानव चेतना की परीक्षा है। लालच, अहंकार और अधर्म ने धरती और ब्रह्मांड को असंतुलित कर दिया है। समुद्र और नदियां उग्र हो रही हैं। आकाश रहस्यमय चमक और अनजानी आवाज़ों से भरा हुआ है। हवा में अजीब हलचलें हैं और हर प्राकृतिक बदलाव यह बता रहा है कि कोई बड़ा और अनजाना तूफान आने को है। यह केवल संकेत नहीं, यह वास्तविकता है जो अपने भयावह रूप में मानव के सामने खड़ी है। साधु और तपस्वी जो 10 स्थानों में ध्यान और तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड की चेतना से इन असामान्य घटनाओं को महसूस कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार, भय और लालच को नियंत्रित करना होगा। चेतना का जागरण ही इस समय में सुरक्षा की कुंजी है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, राजनीतिक तनाव और तकनीकी शक्ति, यह सब केवल चेतावनी के औजार हैं। यदि असावधानी हुई तो लाखों और करोड़ों जीवन क्षणों में समाप्त हो सकते हैं। यही समय मानव के कर्मों और चेतना की परीक्षा ले रहा है। हर शहर, हर देश, हर व्यक्ति इस परीक्षा के अधीन है। आकाश, धरती, हवा और पानी में हर हलचल एक संदेश है। यदि इसे समझा गया तो सुधार और सुरक्षा संभव है, नहीं तो विनाश अपरिहार्य होगा। इसीलिए अब मानवता की जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। सतर्क रहना, अपने कर्मों का मूल्यांकन करना और भीतर की चेतना को जागृत करना ही वह मार्ग है जो हमें आने वाले समय के भयावह और रहस्यमय संकट से सुरक्षित निकाल सकता है। और यही मार्ग मानवता को भविष्य की नई आशा, प्रकाश और चेतना की ओर ले जाएगा। लेकिन इतिहास बताता है कि जब ऐसे संकेत आए, मानव ने उन्हें अक्सर अनदेखा ही किया है। द्वापर युग में भी एक ऐसा ही समय आया था जब महान ऋषि वेदव्यास जी ने राजाओं और समाज को चेतावनी दी थी कि अहंकार, लालच और शक्ति का दुरुपयोग एक ऐसा युद्ध जन्म देगा जो पूरे युग की दिशा बदल देगा। कहा जाता है कि उस समय कई राजाओं ने उस भविष्यवाणी को केवल डराने वाली कथा समझकर हंसी में उड़ा दिया। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे वही संकेत सच होने लगे। आकाश में अशुभ घटनाएं, धरती पर असामान्य हलचलें और अंततः वही समय आया जब महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ जिसने पूरे द्वापर युग को समाप्ति की ओर धकेल दिया। संत कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब चेतावनी को अनदेखा किया जाता है तो विनाश का रास्ता खुद बन जाता है। आज फिर वही प्रश्न सामने खड़ा है, क्या आधुनिक मानव भी वही गलती दोहराने वाला है? आज के संत और तपस्वी जो हिमालय की गुफाओं और प्राचीन आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के संकेत पहले से अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। ग्रहों की असामान्य स्थिति, सूर्य और चंद्र ग्रहण का निकट संगम, युद्ध और राजनीतिक तनाव का अचानक बढ़ना, प्रकृति का उग्र रूप, ये सब केवल घटनाएं नहीं बल्कि एक गहरा संदेश हैं। लेकिन इतिहास की तरह आज भी कई लोग इन संकेतों को अंधविश्वास या कल्पना मानकर अनदेखा कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा भय है। क्योंकि संतों का कहना है कि जब चेतावनी को मजाक समझा जाता है तभी विनाश सबसे तेजी से पास आता है।
द्वापर युग में भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसे अनदेखा किया गया और परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। आज फिर वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तकनीक और शक्ति के अहंकार में डूबा आधुनिक मानव यह सोच रहा है कि वह प्रकृति और ब्रह्मांड से अधिक शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन संतों का कहना है कि ब्रह्मांड के नियमों के सामने कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। यदि मानव अपनी चेतना को नहीं बदलेगा, अपने कर्मों को संतुलित नहीं करेगा और प्रकृति के साथ युद्ध करता रहेगा, तो वही इतिहास दोहराया जा सकता है। यही कारण है कि आज संतों की चेतावनी केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक अंतिम संकेत की तरह मानी जा रही है, क्योंकि यदि इस बार भी मानव ने इसे अनदेखा किया तो संभव है कि यह संकट केवल एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित न रहे बल्कि पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले ले। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या मानव इस बार चेतावनी को समझेगा या फिर इतिहास की तरह इसे भी अनदेखा कर देगा। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा विनाश किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि मानव के अपने अहंकार और अज्ञान से पैदा होता है। और संतों के अनुसार यही वह रहस्यमय मोड़ है जहां मानवता खड़ी है। एक रास्ता चेतना, सुधार और संतुलन की ओर जाता है और दूसरा रास्ता उस अंधकार की ओर जहां इतिहास फिर से एक भयानक अध्याय लिख सकता है। लेकिन संत यह भी कहते हैं कि हर युग में विनाश की चेतावनी के साथ एक अवसर भी आता है, जागरण का अवसर, सुधार का अवसर और मानवता को बचाने का अवसर। इतिहास गवाह है कि जब मानव ने अपनी भूलों को समझा और अपने भीतर की चेतना को जगाया तब विनाश का मार्ग भी बदल गया। इसलिए यह समय केवल भय का नहीं बल्कि जागरण का भी है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी बिना संकेत के परिवर्तन नहीं करता। आकाश में दिखाई देने वाले ग्रहों के संगम, प्रकृति के असामान्य बदलाव और संतों की चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। यदि मानव अपने अहंकार को त्याग कर धर्म, करुणा और संतुलन का मार्ग अपनाए तो वही संकट एक नई शुरुआत में भी बदल सकता है। संतों का कहना है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और प्रकृति तथा ईश्वर के नियमों का सम्मान करता है, उसके लिए कोई भी समय भयावह नहीं होता, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे मिटा सकती है। इसलिए यह समय निराश होने का नहीं बल्कि अपने भीतर की उस ज्योति को जलाने का है जो मानवता को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकती है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा को अपनाए तो वही मानवता के लिए सबसे बड़ा संरक्षण बन सकता है। और यही संदेश संतों ने हर युग में दिया है कि अंत हमेशा विनाश से नहीं बल्कि चेतना के जागरण से भी हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहो, जागरूक रहो और अपने कर्मों को प्रकाश की ओर ले जाओ, क्योंकि जब मानव जागता है तो इतिहास की दिशा भी बदल जाती है। और इसी आशा और सकारात्मक संदेश के साथ हम अपनी कथा को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल धर्म की पुकार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम प्राचीन ग्रंथों, संतों की वाणी और इतिहास के गहरे रहस्यों को आपके सामने लाते हैं ताकि ज्ञान, चेतना और सत्य की ज्योति हर हृदय तक पहुँच सके।